अब आज अपनी जो पोएम चल रही थी, कौन सी चल रही थी? द 7 एजेस ऑफ मैन। आज इस पोएम का हम पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने 4 और 4 8 लाइनों को पढ़ा था, जिसमें पहली लाइन में पूरे संसार को रंगमंच बताया है। फिर दूसरी जो 4 लाइनें थी उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज इन्फेंट होती है, सेकंड स्टेज जो होती है वो स्कूल बॉय होती है। अब हम तीसरी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे और वो तीसरी स्टेज यहाँ पर पोएट ने लवर की बताई है। अब हम इस पोएम के सेकंड पार्ट में जो पढ़ रहे हैं वो हम इस पोएम की जो 7 अवस्थाएं बताई गई है, 7 स्टेज बताई गई है, उसमें हम तीसरी जो अवस्था है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से, बच्चों से ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जो पोएम है ये लंदन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें लिखी गई थी। किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। अर्थात जो अपनी पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको लेकर के, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, है ना, इसको लिखा गया है। तो ये जो थर्ड अवस्था यहाँ पर दिखाई गई है लवर की, वो हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें ऐसा नहीं सोचा जाता है जिस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बच्चे इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी देखो साहित्य जो है वो हमारे इतिहास को बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि जब साहित्य लिखा जाता है तो कवि और लेखक उस समय की, उस तत्कालिक जो समय होता है उस समय के अकॉर्डिंग उस साहित्य को लिखते हैं, तो हमें उस पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। इस पोएम में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने इंडियन कल्चर को ध्यान में रख करके नहीं लिखा गया है, बल्कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसको ध्यान में रख करके शेक्सपियर ने इस पोएम को लिखा है। इसलिए ये जो तीसरी अवस्था है यहाँ पर ली गई है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई अवस्था का वर्णन नहीं किया जाता। सीधे स्कूल बॉय से उसको लवर नहीं बनाया जाता। तो देखिए, एंड देन द लवर, और तब वह एक क्या बन जाता है? प्रेमी बन जाता है। कौन सी अवस्था के बारे में बात कर रहा है पोएट? यहाँ पर जो पोएट है वो तीसरी अवस्था के बारे में बात कर रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि तीसरी अवस्था में व्यक्ति क्या बन जाता है? प्रेमी बन जाता है। एंड शाइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बेलेड। और देखो, शाइंग का मतलब होता है आहें भरना, लंबी लंबी सांसें खींचना। तो वो ये कह रहे हैं कि भट्टी की तरह गरम गरम लंबी लंबी सांसों को वो खींचता है। कौन खींचता है? लवर। किसके अकॉर्डिंग? पोएट के अकॉर्डिंग। विद ए वोफुल बेलाड, और वह क्या करता है? ये जो लंबी लंबी आहें भरता है, ये जो लंबी लंबी सांसें खींचता है, उसके साथ वह क्या करता है? पैथेटिक लव सॉन्ग, अर्थात बहुत ज़्यादा विरह से परिपूर्ण गीतों को गाता है, गीतों को बनाता है। कब? जब वो लवर होता है तो वह एक क्या करता है? भट्टी की तरह गरम गरम क्या करता है? आहें भरता है, और वह वो फुल बेलाड अर्थात क्या करता है? पैथेटिक लव सॉन्ग अर्थात विरह से परिपूर्ण गीतों को गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और क्या करता है कि वह बनाता है, क्या बनाता है? अपनी बिलव्ड, यहाँ पर जो मिस्ट्रेस आईब्रो है इसका मतलब है ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, उसकी जो प्रेमिका है उसकी सुंदरता को वह क्या करता है? वर्णन करता है, अर्थात वह उसकी सुंदरता को बनाता है। किसके अंदर बनाता है? जो विरह से परिपूर्ण गीत गाता है। बेलेड यानी होता है गीत, लोकगीत होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। बेलेड लोकगीत नहीं, गीत के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो क्या करता है? गीत बनाता है। किससे? विरह से परिपूर्ण गीत बनाता है, और वो ये गीत किसके लिए बनाता है? अपनी मिस्ट्रेस की जो सुंदरता है, अपनी बिलव्ड की जो सुंदरता है, उसके बारे में वो गीत लिखता है। मैं फिर आपको ये कह देती हूँ कि ये जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है उसको देख करके ये पोएम लिखी गई है। अपने इंडियन कल्चर में ऐसी कोई अवस्था दिखाई नहीं देती कि स्कूल बॉय से सीधा वह लवर बन जाए। अब हम जो अपना सेकंड पार्ट है उसी में जो देखो, हमने फर्स्ट जो पढ़ा था उसमें फर्स्ट स्टेज में इन्फेंट था, सेकंड में हमने स्कूल बॉय पढ़ा, और थर्ड स्टेज में हमने लवर पढ़ा। अब अपनी फोर्थ स्टेज है, उसमें जो पोएट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि देन ए सोल्जर, और तब
जो अवस्था आती है वो एक सोल्जर की आती है, तब जो चौथी अवस्था है वो व्यक्ति के जीवन में सोल्जर की आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। देखो स्ट्रेंथ ओथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अटरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स एंड फ्रेज टू एक्सप्रेस हिज एंगर। वो क्या कहना चाह रहा है कि स्ट्रेंथ ओथ का मतलब होता है कि वह शपथ खाने लग जाता है और कैसे कैसी शब्दों को बोलता है जो अच्छे शब्द नहीं होते हैं, वो उन शब्दों को, अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए। कब? जब व्यक्ति सोल्जर के रूप में होता है तो वो स्ट्रेंथ ओथ क्या करता है, अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपने गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए। तो देखिए, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड यानी तेंदुआ, बियर्डेड यानी होती है दाढ़ी। तो उसकी जो दाढ़ी है वो किसकी तरह की हो जाती है, तेंदुए की तरह की उसकी दाढ़ी हो जाती है। कब? जब वो सोल्जर बनता है तो वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, ऑफेंसिव जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज करता है। अपने गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए वो ऑफेंसिव जो वर्ड होते हैं उनको यूज करता है, उन फ्रेज, उन वर्ड्स को यूज करता है, उन शब्दों को, उन वाक्यों का प्रयोग करता है। और उस समय उसकी जो दाढ़ी होती है वो किसकी तरह की हो जाती है, तेंदुए की तरह की उसकी दाढ़ी हो जाती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। वो क्या करता है, ईर्ष्यालु हो जाता है। किसको लेकर के? सम्मान को लेकर के। सम्मान के मामले में वह ईर्ष्यालु हो जाता है। एंड सडन एंड क्विक, और अचानक से और जल्दी ही वो झगड़ा करने लग जाता है। शेकिंग द बबल रेपुटेशन, किसके लिए झगड़ा करने लग जाता है? वह, शेकिंग का मतलब होता है तलाश करना, शेकिंग करता है द बबल, बबल का मतलब होता है क्षणिक, थोड़ी सी देर के लिए, रेपुटेशन यानी सम्मान का। तो वह क्या करता है कि जेलस इन ऑनर, वह सम्मान का ईर्ष्यालु हो जाता है। और जब वह सम्मान का ईर्ष्यालु हो जाता है तो वह क्या करता है, अचानक से और जल्दी ही झगड़ा करता है और तलाश करता है किसकी, अपने बबल रेपुटेशन की, अर्थात थोड़े से सम्मान के लिए, क्षणिक सम्मान के लिए। जो सोल्जर है वह जल्दी ही क्या करने लग जाता है, अचानक से और जल्दी ही झगड़ा करने लग जाता है। इवन इन दी कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वह अपने आप को, कैनन का मतलब होता है तोप, और तोप का मतलब होता है लार्ज हेवी गन, बहुत बड़ी गन होती है, बहुत ज़्यादा भारी होती है और बहुत बड़ी होती है। तो वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है जो पोएट, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है तोप के मुंह में अपने आप को डाल लेता है। किसके लिए? बबल रेपुटेशन के लिए। और किस कारण से? जेलस इन ऑनर, क्योंकि वह सम्मान में बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है और जल्दी से जल्दी, क्विकली वो क्या करता है, झगड़ा कर लेता है। किसके लिए? बबल रेपुटेशन के लिए। और बबल रेपुटेशन के लिए तो वह क्या कर लेता है, कैनन यानी होता है लार्ज हेवी गन। तो यहाँ पर वो क्या करता है, अपने आप को किस में डाल लेता है, कैनन्स माउथ का मतलब होता है पुटिंग हिज लाइफ इन डेंजर, अपनी लाइफ को किस में डाल लेता है, एक खतरे में डाल लेता है। तोप के मुंह में, जैसे हम बोलते हैं ना, तोप के मुंह में चले जाना, अर्थात अपने आप को कहाँ पर ले जाना, खतरे में डाल देना। तो देखो इन लाइनों में हमने क्या पढ़ा है, हमने फोर्थ स्टेज को पढ़ा है। और फोर्थ स्टेज किसकी है? सोल्जर की है। जब वो सोल्जर बनता है तो क्या क्या करने लग जाता है उसके बारे में बताया। सबसे पहले वो क्या करता है, स्ट्रेंथ ओथ्स करता है। और स्ट्रेंथ ओथ का मतलब मैंने आपको बताया है अटरिंग करना। कौन से वर्ड? ऑफेंसिव जो वर्ड होते हैं उनको, और फ्रेज को। किसके लिए वो बोलता है? अपने आप के गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए। और इस अवस्था में जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया है, वो कैसा हो जाता है, उसकी जो बियर्ड होती है, उसकी जो दाढ़ी होती है वो किसकी तरह हो जाती है, तेंदुए की तरह हो जाती है। सबसे पहले हमने देखो वो सोल्जर बन गया, फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया,
उसके बाद देखते हैं कि उसका नेचर कैसा हो जाता है। देखो उसका नेचर कैसा हो जाता है, जेलस इन ऑनर। उसका नेचर कैसा हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है। किसको लेकर के, सम्मान को लेकर के। कब, जब वो सोल्जर बनता है, और तब वो क्या करने लग जाता है, जल्दी ही, क्विकली एंड सडन, अचानक से और जल्दी ही वो किसी भी बात पे लड़ लेता है। जब क्या बात आती है, क्षणिक सम्मान की बात आ जाती है, थोड़े से सम्मान की बात आ जाती है, बबल रेपुटेशन की बात आ जाती है, तो उसके लिए वह अचानक से और जल्दी ही झगड़ा करने लग जाता है। यहाँ तक कि बबल रेपुटेशन के लिए वह अपने आप को खतरे में भी डाल लेता है, वो अपने आप को तोप के मुंह में भी डाल लेता है। इस तरह से आज अपना ये जो सेकंड पार्ट था इस पोएम का, कौन सी पोएम का, द 7 एजेस ऑफ मैन, इसका सेकंड जो पार्ट था उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट में हमने 2 स्टेज के बारे में पढ़ा है, लवर और सोल्जर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गई होगी।